प्रश्न, यह जगत परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है व अन्य से? अब ये प्रश्न शुरू हो रहे हैं। पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया, जगत की उत्पत्ति परमेश्वर से हुई या किसी और से? अब किससे हुई, यहाँ कारण का प्रश्न आ गया। जगत की उत्पत्ति का कारण कौन? तो कारण में तो 3 कारण जानते हैं आप, निमित्त कारण, उपादान कारण, साधारण कारण। अब ये प्रश्न तो है गोल गोल कि किससे जगत बना उत्तर में तो है 3 कारणों से बना। तो इसलिए अब समझाएंगे इसको कि किससे जगत बना। उत्तर, निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ, परंतु इसका उपादान कारण प्रकृति है। कर दी ना बात स्पष्ट। संसार में कितने सारे लोग ऐसे हैं, करोड़ों की संख्या में, जो ये मानते हैं कि परमात्मा ही जगत का निमित्त कारण है, परमात्मा ही उपादान है, दोनों कारण परमात्मा है, ऐसा मानते हैं। खास तौर से ये अद्वैत वेदांती लोग, क्योंकि उनके यहाँ ब्रह्म के अलावा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, एक ब्रह्म ही है। तो हमने पूछा ये जगत क्या है? बोले ये ब्रह्म है। तो फिर हमको जगत क्यों दिख रहा है? कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये भी तो मिथ्या है, तुमको जगत दिख रहा है, ये जगत थोड़ी है, ये तो ब्रह्म है। ऐसी गोल गोल बात करते हैं, खुद बेचारे भ्रांति में दूसरों को भटका रहे हैं तो वो ऐसा मानते हैं जगत जो है वो ब्रह्म का ही रूपांतर है, प्रकृति का नहीं। प्रकृति को तो मानते ही नहीं वो। प्रकृति को मानते ही उनका अद्वैत खत्म हो जाएगा। एक प्रकृति और एक ब्रह्म, 2 हो गए तो अद्वैत कहाँ रहा? पर उनको तो अद्वैत सिद्ध करना है, इसलिए उन्होंने प्रकृति की सत्ता ही उड़ा दी। तो वो भटक गए बेचारे। और वो ये कहते हैं प्रकृति कुछ नहीं है, ब्रह्म ही है, उसी से ये जगत बना, और खुद ही वो ब्रह्म है और खुद ही जीव है। मतलब सब कुछ अकेला ब्रह्म ही है और कुछ नहीं। एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति। संसार में केवल एक ही वस्तु है ब्रह्म, और दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। ये उनका बेकार का सिद्धांत है। नाम लेते हैं वेदांत का, पढ़ाते हैं उल्टा सीधा, जबकि वेदांत में ऐसी कोई बात नहीं है। वेदांत में 3 वस्तुएं स्वीकार है, ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है, प्रकृति अलग है। तो एक वेदांती कह रहा था मुझे कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मैंने कहा अच्छा ये जगत मिथ्या है? बोले हाँ मिथ्या है। तो मैंने कहा मिथ्या है तो दीवार में सर टकराओ, पता चलेगा ये सच्ची है कि मिथ्या है। क्यों जी, सर टकराएंगे तो पता लगेगा ना, सर फूटेगा कि नहीं, फिर पता चल जाएगा असली है कि नकली है। फिर मैंने दूसरी बात कही, आप रोटी खाते हैं? बोले हाँ। तो मैंने कहा रोटी जगत है या जगत से बाहर है? बोले जगत में ही है। तो मैंने कहा जगत तो मिथ्या है, तो रोटी भी मिथ्या है, फिर आज से रोटी खानी बंद करो। आप मिथ्या रोटियां क्यों खाते हो? अब उसकी आवाज़ निकल गई, बेचारा कुछ बोल नहीं पाया। तीसरी बात मैंने की, अच्छा आप कहते हैं जगत मिथ्या है, तो ब्रह्म का लक्षण बताओ, वेदांत में क्या बताया? तो बोले ब्रह्म का लक्षण ये होता है कि जो जगत की उत्पत्ति करता है, पालन करता है, विनाश करता है, वो ब्रह्म है। तो मैंने कहा जगत तो है ही नहीं, फिर उत्पत्ति किसकी की उसने? जगत तो मिथ्या है। तो क्या ईश्वर मिथ्या चीज़ें बनाता है? जो मिथ्या चीज़ें बनाता है मतलब ड्रामा करता है, नाटक करता है, वो तो खुद ड्रामेबाज है, वो कोई ब्रह्म थोड़ी है। क्या ब्रह्म ड्रामेबाज है? जो मिथ्या चीज़ें बनाता है वो तो खुद सच्चा कैसे हो सकता है? तो खुद भी तो मिथ्या ही होगा। और अगर खुद सच्चा है तो फिर असली चीज़ बनाएगा, नकली चीज़ क्यों बनाएगा? वो किसको भ्रांति में डालना चाहता है मिथ्या जगत बना के? भ्रांति में कौन पड़ गया? कहने लगे जीव। हमने कहा ये जीव कहाँ से आ गया? आप तो कह रहे थे ब्रह्म ही है, जीव तो है ही नहीं, तो जीव कहाँ से आ गया? तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है, ऐसी फालतू बात करते रहते हैं। तो महर्षि जी ने यहाँ स्पष्ट कर दिया ब्रह्म निमित्त कारण है जगत का, और प्रकृति उपादान कारण है, 2 कारण हैं अलग अलग। प्रश्न, क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की? प्रश्न, थोड़ी देर ठहरो, 5 मिनट रुको। प्रश्न है, क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की? उत्तर, नहीं, वह अनादि है। जैसे ईश्वर अनादि है, क्या ईश्वर को किसी ने बनाया? वो कहाँ से आया? अनादि स्वयं है। जब ईश्वर स्वयं अपनी सत्ता से हो सकता है, जब एक वस्तु हो सकती है तो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है।
प्रमाण से जितनी सिद्ध होती है उतनी मान लो। अगर प्रमाण से एक वस्तु सिद्ध होती है तो एक मान लो, दो सिद्ध होती हैं तो दो मान लो, तीन सिद्ध होती हैं तीन मान लो, जितनी होती हैं उतनी मान लो। प्रमाण से बोलो जो कुछ बोलना है। बिना प्रमाण के, बिना तर्क के बोलना पागलपन है। क्या बोला? पागलपन है वो। हम किसी को कहते हैं ये आदमी पागल है, उस किसी को भी कहते हैं ये पागल है। किस बेस पे आप पागल कहते हैं? वो प्रमाण से विरुद्ध बोलता है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, निराधार बातें, बिना प्रमाण की, बिना तर्क की फालतू की बातें करता है। जो सारी दुनिया मान रही है उसके विरुद्ध मान रहा है, तो हम कहते हैं तो पागल है, इसको तो बोलना ही नहीं आता। ये सूरज को चांद बताता है, चांद को सूरज बताता है, बताओ पागल नहीं है? जो सूरज को चांद बताए और चांद को सूरज बताए तो आप यही तो कहेंगे तो पागल है, क्योंकि वो प्रमाण के विरुद्ध बोल रहा है। तो अब आप देखो धरती पे कितने पागल हैं जो प्रमाण के विरुद्ध बोलते हैं। करोड़ों की संख्या में लोग पागल, शास्त्र पढ़ते नहीं, प्रमाण का पता नहीं, जो मन में आए सो बोलते जाते हैं। तो वो सारे के सारे लोग ठीक ठाक नहीं हैं जो प्रमाण के विरुद्ध बोलते हैं। तो यदि ईश्वर अनादि हो सकता है तो जीव भी हो सकता है, प्रकृति भी हो सकती है। ये तीन वस्तुएं प्रमाण से सिद्ध हो रही हैं कि तीन अनादि है, इसलिए तीन मानो। प्रश्न, अनादि किसको कहते हैं और कितने पदार्थ अनादि हैं? उत्तर, ईश्वर, जीव और जगत का कारण। तो कारण प्रकृति है, जगत का कारण प्रकृति। तो ये हो गए तीन पदार्थ हो गए, ईश्वर, जीव और जगत का कारण। ये तीन अनादि हैं।